नमस्कार दोस्तों। एक पेपर है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगता है कि छोटा सा टॉपिक होता है बट इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये पेपर स्पेशल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है। तो इसी पेपर से आपके एग्जामिनेशंस में बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। The process of closing the tile gaps and covering them by placing loose topsoil materials in setting tile drain is called। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा जल निकास से है। तो जल निकास में एक अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज किया जाता है, तो उसमें एक टाइल ड्रेनेज सिस्टम भी होता है। तो टाइल ड्रेनेज सिस्टम में उनके गैप्स को जो गैप्स आ जाते हैं एक टाइल से दूसरे टाइल के बीच में, तो कह रहा है टॉप सॉइल मटेरियल से उनको ढकना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ब्लाइंडिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लाइंडिंग क्या है, इसे ब्लाइंडिंग कहते हैं। अगला है लीकेज फैक्टर हैज द डायमेंशन ऑफ। कि लीकेज फैक्टर का डायमेंशन किस में होता है। तो लीकेज फैक्टर का डायमेंशन लेंथ में होता है। अगला है द क्रॉस स्लोप डिच सिस्टम इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ। क्रॉस स्लोप स्लोप और क्रॉस स्लोप करते हैं हम लोग। ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में हमें जब ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ता है तो स्लोप जो होती है हमारी उसके अगेंस्ट क्रॉस करके डिच सिस्टम अपनाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसी इसका प्रश्न का उत्तर ही इसी में छिपा है। तो पूछ रहा है कहाँ पर अपनाएंगे, तो स्लॉपी लैंड जो होती है हमारी ढालदार भूमियाँ होंगी वहाँ पर ये सिस्टम अपनाते हैं। तो इस कुछ प्रश्नों के उत्तर उसी में छिपे होते हैं, वो मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ inertia and friction force in a flow may be characterized by। ये एक रेनॉल्ड नंबर है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ inertia and friction force in a flow may be characterized by रेनॉल्ड्स नंबर। अगला है द पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल यूजली रेंज फ्रॉम। अब ये है कि जो क्ले मृदा होती है इसकी पोरोसिटी पूछा गया कि इस पोरोसिटी की रेंज क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी पोरोसिटी रेंज 40 से 60 होती है। जो संरंध्रता होती है कितनी होती है, 40 से 60% इसकी संरंध्रता होती है। अगला प्रश्न है ए डिच डिस्चार्ज 0.25 का माप वाटर per second in drains 250 hectares. The drainage coefficient of this land is 8.64 millimeter। क्वेश्चन को आपको हल करना पड़ता है। तो याद रखना एक डिस्चार्ज है, अगर 0.25 सेंटीमीटर वाटर पर सेकेंड ड्रेन जो 250 हेक्टेयर है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है द शेप ऑफ वाटर टेबल बिटवीन टू टाइल लाइन्स। द शेप ऑफ वाटर टेबल बिटवीन टू टाइल लाइन, दो टाइल लाइन है हमारी ड्रेनेज में, और उनका हम वाटर टेबल में कैसा शेप रखेंगे, तो सेमी एलिप्टिकल शेप रखते हैं, सेमी एलिप्टिकल शेप रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से जल चालकता से इन डिफरेंट सॉइल। अब ये हमें जल चालकता बतानी है कि किन मृदा में जल चालकता ज़्यादा है। तो ये आप सब लोग बता देंगे।
तो सबसे ज़्यादा जलीय चालकता सैंडी में होती है, पानी बहुत जल्दी रिसता है। इसके बाद लोमी सैंड होगी, सिल्ट लोम होगी, फिर सिल्टी क्ले लोम होगी। तो जैसे कणों के आधार पर मृदा का जो विभाजन होता है, जैसे सैंड में कणों का आकार बड़ा है, फिर सैंड के बाद आता है सिल्ट, सिल्ट के बाद क्ले। इसी हिसाब से आप वो याद रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, सॉइल विथ एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यानी कि किसी मृदा की ESP 15 से ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी 4 से ज़्यादा है, तो ऐसी मृदाएं क्या कहलाएंगी? तो जिनमें दोनों ज़्यादा हैं तो वो सैलाइन अल्कली सॉइल कहलाएगी। सैलाइन अल्कली सॉइल कहलाएगी अगर ESP भी 15 से ज़्यादा है और EC भी 4 से ज़्यादा है, तो ये कैसी कहलाएगी? सैलाइन अल्कली सॉइल कहलाएगी। अगला प्रश्न है, द स्पेसिंग बिटवीन लेटरल टाइल लाइन इज, द स्पेसिंग बिटवीन, अगर लेटरल टाइल लाइन हम लगा रहे हैं तो उसकी स्पेसिंग कैसी होगी? इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेस इन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, स्पेसिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि पानी तेजी से रिसेगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। अगला है 11, डिच कंडुइट फार्मूला इज यूज्ड फॉर, ये तो सीधा क्वेश्चन आता है, स्ट्रीट क्वेश्चन है, वन लाइनर है कि डिच कंडुइट फार्मूला इज यूज्ड फॉर लोड्स ऑन ड्रेन पाइप। डिच कंडुइट का फार्मूला किस पर यूज करते हैं? जो ड्रेन पाइप होता है उसके उस पर लोड जो होता है, लोड्स ऑन ड्रेन पाइप पर डिच कंडुइट फार्मूला यूज करते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए वेल विथ इन विच द पिजोमेट्रिक सरफेस इज लोअर्ड इज नोन एज, तो देखो पिजोमीटर आ गया है, पिजोमीटर जिसमें यूज होता है, तो पिजोमीटर का प्रयोग हम वाटर लेवल को नापने में करते हैं। तो कह रहा है कि इसमें उत्तर कौन सा होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए वेल विथ इन विच द पिजोमेट्रिक सरफेस लोअर्ड इज नोन एज, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। अगला है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ए स्ट्रीम इज मेजर्ड बाय, क्या है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ए स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो मतलब एक धारा है, वो हमें बह रही, उसके वेग का मापन कैसे करेंगे? तो करंट मीटर से करेंगे। धारा, करंट का मतलब होता है धारा, धारा मापन, तो करंट मीटर से करेंगे। तो स्ट्रीम और करंट अगर आप समझ जाते तो उसका उत्तर बिल्कुल सही से लग जाता है। अगला है, द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर ए शार्प क्रेस्टेड रेक्टेंगुलर बियर शुड नॉट बी मोर देन, देखिए द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर ए शार्प क्रेस्टेड रेक्टेंगुलर बियर, एक आयताकार बियर होता है, जल निकास में यंत्र होता है यूज करने वाला। तो कह रहा है कि एक इसके लिए पानी का फ्लो का जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए? तो 2/3 ऑफ द क्रेस्ट विथ, क्रेस्ट विथ की 2/3 होनी चाहिए, क्रेस्ट विथ कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए। अगला है, ए वेल derives water from confined aquifers is known as, तो ये सीधे सीधे वन लाइनर है, ए वेल derives water from confined aquifers is known as अर्टेशियन वेल कहलाते हैं। ऐसे कैसे कहलाते हैं? अर्टेशियन वेल कहलाते हैं। ए वेल derives water from confined aquifers is known as अर्टेशियन वेल। अगला प्रश्न है, an aquifer which is bounded by an impermeable layer,
An aquifer which is bounded by an impermeable layer at the bottom and semi-pervious layer at the top is known as, तो इसे सेमी कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। सेमी कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। अब आते हैं इरिगेशन का क्वेश्चन है, सब इरिगेशन इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर। सब इरिगेशन मतलब हम सब इरिगेशन कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसी स्थितियों में हो सकते हैं, तो इसका आंसर है कैपिलरी मूवमेंट इन द रूट जोन इज रैपिड। कि जो किसकी गति जो होगी पानी की रूट जोन में बहुत तेजी से होगी, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब इरिगेशन सिस्टम को वहां पर यूज करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर जो है कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या है, इसको आयोग ने क्वेश्चन को हटा ही दिया है। अगला है द स्टेबिलिटी चेक्स ऑफ masonry structures middle third rule is applied to safeguard against। तो कह रहा है कि इन स्टेबिलिटी चेक्स ऑफ masonry structures middle third rule is applied to safeguard against। ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि मिडिल थर्ड रूल इज कहाँ अपनाया जाएगा, तो रप्चर फ्रॉम टेंशन जो तनाव हो जाता है और उसे जब रप्चर करेंगे, तनाव से रप्चर करेंगे, टेंशन से रप्चर करेंगे, तब इसका प्रयोग होता है। तो ये वन लाइनर यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड एज। स्पेसिफिक यील्ड कहलाता है। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स से हम वो पानी निकाल रहे हैं फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड, तो इसे स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक यील्ड कहेंगे। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से हमें आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, यानी इम्पॉर्टेंट क्या, ऐसा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो इसको याद करना है। तो डेल्टा सेंटीमीटर्स में नापा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ड्यूटी लीटर पर सेकेंड, ड्यूटी ऑफ वाटर जो होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी लिखा है केवल, ड्यूटी ऑफ वाटर समझ लो, लीटर पर सेकेंड पर हेक्टेयर होता है। और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन परसेंट में अपनाई जाती है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन परसेंट में, सघनता किसी की भी हो परसेंट में ही होती है। तो बेस भी सेंटीमीटर में होता है, बेस को किलोमीटर में हम नहीं कर सकते, बेस एक अलग ही मैटर है। अगला क्वेश्चन है in case of semi-confined aquifers, two additional properties that influences yield of wells apart from those of aquifers are। तो एक्वीफर के बारे में पूछा है, इन केस ऑफ सेमी कन्फाइंड एक्वीफर है, तो टू एडिशनल प्रॉपर्टी दैट इंफ्लुएंस यील्ड ऑफ वेल्स अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफ एक्वीफर्स आर। तो ये क्या है, लीकेज फैक्टर एंड हाइड्रोलिक रेसिस्टेंस इससे संबंधित है। लीकेज फैक्टर एंड हाइड्रोलिक रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंजीनियर चैन की लंबाई कितनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इंजीनियर चैन की लंबाई 100 फीट होती है। इंजीनियर चैन की लंबाई कितनी होती है, 100 फीट होती है। अब ये क्वेश्चन आजकल आयोग के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस तरह के। क्या है, व्हेन द सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनएडिक्वेट। सॉइल मॉइस्चर और रेनफॉल इनएडिक्वेट है ना, ज़्यादा नहीं है। ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब हम फसल उगा रहे तब नहीं है। टू सपोर्ट हेल्दी क्रॉप ग्रोथ टू मैच्योरिटी, हेल्दी क्रॉप की वृद्धि के लिए वहाँ पर पानी की बरसात ज़्यादा नहीं हो रही, ग्रोइंग सीजन में ज़्यादा नहीं हो रही है,
तो ऐसा सूखा कैसा सूखा कहलाएगा? तो ऐसा सूखा एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहलाएगा। हमारी जब एग्रीकल्चर की फसल नहीं हो पा रही, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ही आ रहे हैं। वाटर सेट का देखो एक क्वेश्चन आ गया। वाटर सेट क्या है? वाटर सेट इज ए हाइड्रोलॉजिकल entity contributing runoff to a common point। तो हाइड्रोलॉज वाटर सेट के वाटर सेट का यही एक सिद्धांत है कि विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न क्षेत्रों से बह कर के आए हुए जल को हम छोटे छोटे बंड में बंड लगाकर उस पानी को रोकते हैं, जिससे क्या होता है, रन ऑफ रुकता है और उससे क्या होगा, हमारा पानी जो है नीचे जमीन के नीचे रिसेगा। तो ये एक इसका उद्देश्य होता है वाटर सेट का। आप कह रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डबल्ड, अगर फ्लो पानी का फ्लो है उसको वेलोसिटी डबल हो जाए, द साइज ऑफ particles that can be transported by pushing or rolling is increased by about, तो the particles that can be transported by pushing, तो पार्टिकल उससे बह रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, ये तो कैसे कितनी तेजी हो जाएगी? 64 गुना बढ़ जाएंगे। उत्तर है 64 टाइम्स, इसका आंसर है। अगला है स्लोपिंग इनवर्ड बेंच टेरेस आर इफेक्टिव इन, स्लोपिंग इनवर्ड बेंच टेरेस आर इफेक्टिव इन, तो हैवी रेनफॉल एरियाज है वहाँ पर स्लोपिंग इनवर्ड वाले, जैसे स्लोप के अगेंस्ट बेंच टेरेस लगाएंगे, तो कहाँ होगा? जहाँ हैवी रेनफॉल एरिया होगा वहाँ लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो उन मिट्टी के कण कट जाएंगे। अगला है earthen dam emergency spillway and storage area are components of, ये फार्म पाउंड है तो वहाँ पर ये हम कंपोनेंट अपनाते हैं। earthen dam emergency spillway and storage area component of, तो ये हो गया। अगला है the land leveling operation which result in removal of abrupt irregularities such as mounds, dunes and ridges, and also filling of pits, depressions and gullies is known as, ये रफ ग्रेडिंग के हैं, रफ ग्रेडिंग करेंगे तो इसमें ये चीजें लगती हैं। हाँ, अभी मैच आ रहा है, क्वेश्चन को मैच करना है। ये अब देखिए ये है क्या, थोड़ा सा देखिए। क्लास 1, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ, तो इनको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है। तो क्लास 1 को हम आ रहे हैं अप टू अबाउट 25% ऑफ द ओरिजिनल ए हॉरिजन रिमूव्ड, तो ये क्लास 1 में हो जाएगी क्या? अप टू लगभग 25% जो ओरिजिनल ए हॉरिजन है वो रिमूव हो जाता है, तो क्लास 1 में आ जाता है। क्लास 2 में आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 75% ऑफ द ओरिजिनल ए हॉरिजन हैज बीन लॉस्ट। अगर हमारा ए हॉरिजन है 25 से 75% लॉस हो जाता है, तो ऐसी मृदा क्लास बी की मृदा में आ जाएगी। और क्लास थर्ड में क्या होगा कि 75% से ज़्यादा ए हॉरिजन नष्ट हो जाता है और बी हॉरिजन भी लास्ट होने लगता है, तो उसे हम क्लास थर्ड में करते हैं। और क्लास फोर्थ में आएगा कि सॉइल प्रोफाइल है बीन डिस्ट्रॉयड और एक्सेप्टेड इन स्मॉल एरियाज बिटवीन गलीज। ये देखिए ये हमारा सॉइल इरोजन से संबंधित है। सॉइल इरोजन में हमने मिट्टियों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, क्लास 1, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ। क्लास 1 में क्या हो रहा था कि हमारी जो मिट्टी है वो 25% से 25% के अलावा कट जाएगी, तो क्लास 1 में है
है ना, क्लास 2 में आई 25 से 75% अगर मिट्टी कट गई है तो ए होरिजन ही गायब हो जाएगा, तो क्लास बी में आ जाएगा। और क्लास थर्ड में तो बी होरिजन भी जाने लगता है, और क्लास फोर्थ में तो सॉइल प्रोफाइल ही चली गई। तो ये विभाजन है, तो इसका विभाजन आप कर लेना। The water harvesting structure on low-lying lands where crops are raised by conserving rainwater received from the relatively impervious upland is known as। ये सीधा सीधा प्रश्न है। द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ऑन लो लाइंग लैंड्स, जो तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वेयर क्रॉप्स आर रेज्ड, वहाँ फसलें उगाई जाती हैं बाई कंजर्विंग रेन वाटर को कंजर्व करते हुए। इसे फ्रॉम द रिलेटिवली इम्परवियस अपलैंड इज नोन एज, ऐसे खादिन कहलाते हैं, खादिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, which aspect of geomorphological study of watershed is the elevation difference between reference point located in the drainage basin। तो इसको रिलीफ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेम एरियाज एज द बेसिन टू द मैक्सिमम बेसिन लेंथ इज कॉल्ड एज इलोंगेशन रेशियो कहलाता है। अब आते हैं, इन ए ग्रेविटी डैम ऑफ बेस विथ वी द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ई इज बी अपॉन 6 हो जाएगा। ट्रैक्टर ऑपरेशन इन ए लोअर गियर कॉजेज, ट्रैक्टर ऑपरेशन इन ए लोअर गियर कॉजेज मोर पुल हो जाएगा। अगला, द एफिशिएंसी ऑफ एन इंटरनल कम्बस्टन इंजन इज फ्रिक्वेंटली गिवन एज इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इसका आंसर हो जाएगा। इन विच टाइप ऑफ इंजन एयर एलॉन इज टेकन इन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, डीजल इंजन हो जाएगा। इन विच टाइप ऑफ इंजन एयर एलॉन इज टेकन इन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, डीजल इंजन हो जाएगा। अगला है, वन ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल इन जनरल इज, तो रीड वेपर प्रेशर टेस्ट, इसको आरवीपीटी भी कहते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगला प्रश्न आता है, द मैक्सिमम ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव इज 80%। An engine supercharger driven by an exhaust gas turbine is called as turbocharger कहलाता है। As a rule of thumb, radiator frontal areas of a diesel engine ranges between, radiator का frontal area वाला है 19 से 29 वर्ग सेंटीमीटर प्रति किलोवाट पर ग्रास, इंजन आउटपुट 42 का हो जाएगा। फ्लाई व्हील ऑफ एन आईसी इंजन इज मेड ऑफ, कास्ट आयरन के बने होते हैं फ्लाई व्हील जो बड़े बड़े होते हैं। विच इंजन कैन बी ऑपरेटेड बोथ इन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंजन कैन बी ऑपरेटेड बोथ इन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, वो क्लॉकवाइज भी चलते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। अगला है, द टाइप ऑफ लोड एक्टिंग ऑन ए लिफ्ट आर्म ऑफ ए ट्रैक्टर हिच सिस्टम इज, ये होती है बेंडिंग एंड शियर, बेंडिंग एंड शियर से चलती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नेगेटिव स्लिप ऑफ ट्रैक्टर इज ऑब्टेन्ड इन फील्ड ऑपरेशन ऑफ रोटाटिलिंग आ जाएगी। नेगेटिव स्लिप ऑफ ट्रैक्टर इज ऑब्टेन्ड इन फील्ड ऑपरेशन ऑफ रोटाटिलिंग। डिवाइस प्रोवाइडेड फॉर स्मूथ टर्निंग ऑफ ट्रैक्टर इज, डिफरेंशियल हो जाएगा। When plowing 1 hectare of land once by bullocks having 25 centimeter furrow with has to walk about
40 किलोमीटर चल जाएगा। 1 हेक्टेयर अगर कोई हम देन बैलों के द्वारा हम जब 1 हेक्टेयर खेत की जुताई करेंगे, चाहे वो 25 सेंटीमीटर लिखा हो चाहे 10, तो कह रहा है कि हमें कितने किलोमीटर चल जाएंगे, तो 40 किलोमीटर चल जाएंगे। अगला है द पेरीफेरल स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ आरपीएम ऑफ सिलेंडर एंड, इसका आंसर है डायमीटर ऑफ थ्रेसिंग सिलेंडर। फिर आता है स्वेल प्लेट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्वेल प्लेट, किसका भाग होती है, तो हाइड्रोलिक स्प्रेयर नोजल। हाइड्रोलिक स्प्रेयर नोजल होता है, उसका एक स्वेल प्लेट एक भाग होता है। अब कह रहे हैं रोटावेटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर इज ए, तो रोटरी टिलर के रूप में काम आता है रोटावेटर। टाइन एंड ब्लेड हैरो आर द इक्विपमेंट्स मोस्ट सुटेबल फॉर, तो टाइन एंड ब्लेड हैरो जो होते हैं वो आलू खुदाई है, जैसे अंडरग्राउंड क्रॉप्स की डिगिंग ऑफ पोटैटो एंड ग्राउंडनट क्रॉप्स में काम आता है। फिर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी टिलेज टूल, तो सेकेंडरी टिलेज टूल नहीं है ऐसा पूछा है। यहाँ पर डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो मोल्ड वुड है, ऐसा आयोग ने क्वेश्चन को हटा दिया है, क्योंकि इसमें हम इसका उत्तर सही ढूंढ नहीं सकते। अगला है which any type of hydraulic nozzle on agriculture sprayer reducing the pressure will increase droplet size। अगला है what is the side draft of a tillage implement, इसका आंसर है horizontal component of pole perpendicular to the line of motion। अगला है हैरो आर डेवलप्ड एज ए, हैरो का जो डेवलप किया गया है वो सेकेंडरी टिलेज के रूप में ही डेवलप किया गया है, ये भी आयोग ने क्वेश्चन को हटा दिया है। In case of cylinder wrapping trouble in a combine, the suggested remedy is increase cylinder speed। यह क्या है, increase cylinder speed इसका आंसर है। अगला है पावर टिलर ऑपरेट मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री विथ इन रोटरी टिलेज, आंसर इसका है पावर टिलर ऑपरेट मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री विथ रोटरी टिलेज। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर वर्क इज बेस्ड ऑन, कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर वर्क बेस्ड कैसे कौन से सिद्धांत लगेगा, तो basis of relative length of grains, the basis of surface texture of grains, the flotation of upward movement on air, the roundness of grains। आयोग ने ये भी क्वेश्चन को हटा रखा है। तो which of the following are not key construction of food processing industry, कह रहा है कि कौन सा की कंस्ट्रेंट आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नहीं है, तो इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल, हाई पैकेजिंग कॉस्ट, लो डिमांड, पुअर लो नो कोल्ड स्टोरेज महत्वपूर्ण नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण नहीं है, तो हाई पैकेजिंग कॉस्ट इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। हाई पैकेजिंग कॉस्ट, अगला है जैम जेली एंड प्रिजर्व कैन बी प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर एट कंसंट्रेशन ऑफ, तो
जैम, जेली और प्रिजर्व कैन बी प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर एट कंसिडर 65% होना चाहिए इसका। If moisture content on wet basis is 20%, then what would be the moisture content of dry basis? कह रहा in moisture content on wet basis is 20%. Then what would be the moisture content dry basis? आयोग ने इसका आंसर सही कौन सा माना है, ऐसा वो कंफ्यूज है। द टाइप ऑफ पल्स मिलिंग आर, पल्स मिलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर दालों की तुड़ाई होती है। तो द टाइप ऑफ पल्स मिलिंग आर कौन सी है, तो हॉट एंड ड्राई मिलिंग का आंसर है। बेल्ट कन्वेयर्स हैव ए हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी बिकॉज, इसका आंसर अगला प्रश्न है द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सबस्टेंसेस बाय डायरेक्ट सबलिमेशन फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट टू द वेपर स्टेट इज नोन एज फ्रीज ड्राइंग कहलाएगी। न्यूमेटिक सेपरेटर इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ, न्यूमेटिक सेपरेटर इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ लाइट इम्प्योरिटीज के लिए न्यूमेटिक सेपरेटर रहेगा। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। One of the byproduct of rice mills apart from paddy husk is rice germ. Very good. For curing sweet potatoes are kept for 10 days. अगर स्वीट पोटैटो की क्वायरिंग करनी है तो उसे 10 दिनों के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 50 तापमान और 85% आपेक्षिक आर्द्रता पर उसे रखते हैं 10 दिनों के लिए। विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो B12 विटामिन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है। The energy storing capacity of magnetic field is about 25,000 times greater than the electric field. Transformer is a device for changing voltage. ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज के लिए होता है। अगला प्रश्न है, देख लो, हल करने वाला है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज, इलेक्ट्रिक मोटर की आप जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी 50 से 90% होती है। Electric produced by solar photovoltaic cell in the form of DC. The developed electromagnetic force and or torque in electromechanical energy conversion system acts such as the tends to decrease the stored energy in constant MMF. When a current of pi wave flows through a coil of linear magnetic circuit, it has flux linkage of 2.4 Wb turns. So what is the energy stored in the magnetic field of a coil in joule is 6. अगला प्रश्न है the angle made in the horizontal plane between the horizontal line due south and the projection of the normal to the surface on the horizontal plane is surface azimuth angle कहलाता है। At what range the speed is the electricity from the wind turbine is generated? 30 से 35
माइल पर आवर, एमपीएच को मतलब माइल पर आवर है, इतनी तेजी से चलेगी तो उसमें बिजली उत्पन्न होगी। Solar absorber plate surface which exhibits the characteristic of high value of absorptivity for incoming solar radiation are called selective surface हो जाएगा। When the conduction in semiconductor is due to impurities of the material is called extrinsic semiconductor. In a greenhouse, for the efficient process of photosynthesis, the adequate concentration of following is essential. कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है। Which of the energy conversion process produced by high octane rating liquid fuel reduce noxious emission and can improve engine performance? Thermochemical process. Standard value of solar constant is 1353 watt per वर्ग मीटर। ब्रेकवेटिंग इज ए डेंसिफिकेशन कहलाता है। बाय डबलिंग द वाइंड स्पीड पावर विल बी इंक्रीज्ड बाय, 8 गुना हो जाती है। बाय डबलिंग द वाइंड स्पीड पावर विल इंक्रीज्ड बाय, अगर हम वायु की स्पीड को कम कर देंगे, ज़्यादा डबल कर देंगे तो क्या होगा, उसकी गति 8 गुना बढ़ जाती है। व्हाट इज द वेट ऑफ बायोगैस होल्डर? 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। 8 से 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बायोगैस होल्डर का वजन क्या होगा? 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। Solar cells are made from bulk material that are cut into water of 180 से 240 माइक्रोमीटर थिकनेस in term of per unit output energy in, इसका आंसर है गैसिफिकेशन। Rational formula computes peak runoff rate। रेशनल फार्मूला क्या कंप्यूट करता है? पीक रन ऑफ रेट कंप्यूट करता है। स्प्लैश इरोजन इज एसोसिएटेड टू रेनफॉल इंटेंसिटी। स्प्लैश इरोजन इज एसोसिएटेड टू रेनफॉल intensity. The most popular plotting position formula is for probability analysis in rainfall occurrence is given by, याद रखना, P बराबर m upon n plus 5. An area is classified as a drought prone area if the probability P of occurrence of drought is the height of India is given by, a typical sand dune has highest steeper slope to leeward side, 33% होनी चाहिए। The flood routing of hydrologic method is based on the equation of continuity. कह रहा है if the land slope is increased 4 times, अगर स्लोप को हम 4 गुना बढ़ा दें, the velocity of water flowing over it will be increases, तो इससे यहाँ से जो पानी फ्लो करेगा तो वो 2 गुना बढ़ जाएगा। WMO, World Meteorological Organization, recommend that the ideal distribution of rain gauge in flat region should be at the rate of 1 station for 600 से 900 वर्ग किलोमीटर। A unit hydrograph consists of 1 unit of direct runoff. Contour bunding is to be done in a land having 4% gradient. Contour bunding is to be done in a land having 4% gradient if horizontal. The equation is used to estimation of percentage area of loss due to contour bunding is given by
The sprinkler irrigation is more suitable for sandy soil. ये क्वेश्चन इस बार आना है. Sprinkler irrigation is more suitable for sandy soil. For most efficient hydraulic suction of a rectangular channel, bottom width equal to 200 depth. The soil moisture tension at wilting point is more than 15 atmospheric pressure. Wilting point पर. The size of furrow system usually varies from 0.5. The actual area irrigated in a year from intensity of irrigation कहलाएगा. Coir strainers, bamboo strainers, and polyethylene strainers are commonly used. Provision of adequate vents in the pipeline. The line joining the piezometric levels at various points, called piezometric surface, also represents the hydraulic gradient line. The size and length of sub-main in drip irrigation system is determined by number of laterals and distance between the laterals. The centrifugal pump, when operating, speed is changed. Head will change as square of the change of speed. Water horsepower of centrifugal pump of 10 liter per second capacity and 30 meter of total head will be equal to 4 SC of Stirling basin gives adequate performance for a range of fraud numbers varying from interceptor drains helps to control water lodging by preventing subsoil water from reaching the area. ये प्रश्न है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड. आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो प्रश्न फंस जाते हैं, तो कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे एग्रीकल्चर में ही आए हैं, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं. इस पेपर से हमें आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता मिल सकती है. तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ना. इंजीनियर चेंज, ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीधे सीधे आ जाते हैं, तो इसका आप अध्ययन करें, इसके नोट्स बना लें और अच्छे से तैयारी करें. आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद.